सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह। एवरीबॉडी, अभी पीछे हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में बड़ा विस्तार से पढ़े। ऋग्वैदिक पीरियड अलग करके, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड करके, तो पढ़ते समय ऐसा लग रहा था क्या इसमें से कुछ परीक्षा उपयोगी हो रहा है या ऐसे ही बस ये कथा चल रही है। लेकिन हमारे हाथ में ये आप ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन के पेपर है। इसमें 15 से 20 साल के यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, एमपी, उत्तरांचल, बिहार, राजस्थान और समय समय पे कमीशन के द्वारा आरओ एग्ज़ाम के, यूटीएलडीए के ये पुराने सारे 15-20 साल के पेपर जो इस वैदिक पीरियड से कंसर्न है, पूछे गए हैं। तो अब अगर हम इसको पढ़ दें, ये सारे वही एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज से लेकर के स्टेट सिविल सर्विसेज के, ये आप लोगों ने बना के दिया है। और अगर हम इसको अगर पूरा पढ़ दें और देखें कि हमने पीछे क्या नहीं पढ़ा है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि द टर्म आर्या डिनोट्स, पढ़ा था हमने, नोबल मैन, सुपीरियर रेस, संस्कृत वर्ड है आर्या, क्लियर, ये एग्जाम में आ चुका है। ओल्डेस्ट वेदा दिया, ओल्डेस्ट वेदा दिया था ऑप्शन में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद, वेदत्रयी बताया था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन इज करेक्ट? तो अथर्ववेद को निकाल दीजिए। प्रश्न है, वर्ण शब्द किस वैदिक टेक्स्ट में आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में आ जानते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पढ़ा था ना पीछे हम लोग, पुरुष सूक्त है जहाँ पे 4 वर्णों की चर्चा हुई है। तो वर्ण की बात हो रही है, तो ऋग्वेद। वर्ण शब्द किस वैदिक टेक्स्ट में आया है? तो ये ऋग्वेद लगा देंगे आप। ये भी आया हुआ है परीक्षा में कि पुरुष सूक्त का संबंध है, पढ़ा था ना हम लोगों से कि 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, वो भी आया हुआ है एग्जाम में। और ये मैच करने को आता है कि इनके कंटेंट क्या क्या है, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार फिर आया हुआ है कि ऋग्वेद को क्या, ऋग्वेद में क्या है, तो वो कलेक्शन आप हिंट्स दिया था, समझ ही रहे हैं आप। अथर्ववेद, मेडिसिन की बात आती है, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन का संबंध अथर्ववेद से है। बाकी आप जानते हैं सामवेद म्यूजिक है, तो वो जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वही था। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स की बात है, तो ये अथर्ववेद है, ये भी आप जानते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्राज हैं? तो अगर सूक्त की बात करेंगे तो 1028 हैं, और अगर ऋचा की बात करेंगे, वर्सेस करेंगे, तो 10,552 है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। वही सवाल आया हुआ है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है, ये भी सवाल आया है। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण है, बार बताया था। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण है, ये भी आपके एग्जाम में आया है, आप पढ़ चुके हैं। गोपद ब्राह्मण का संबंध है, ये भी बताया था, अथर्ववेद से, ये भी सवाल स्टेट सिविल सर्विसेज में आया। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध है, बताया था ना, यजुर्वेद दो हैं, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। और शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं, बताया था ना, वही सवाल है, वही दिया हुआ है कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वार्ष्णेय संहिता कहते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डिवोटेड टू सोमा? पढ़े थे ना आप, सोम मंडल, नवम मंडल सोम मंडल है, जिसमें कुल कितने 114 हिम्स हैं जो सोम को डिवोटेड हैं। ये सवाल कई बार कई तरीके से आया है कि सोम का उल्लेख है, तो नवम मंडल याद रखिएगा। वो गायत्री मंत्र वाला 3रा मंडल याद रखिएगा। ये भी बिहार पीछे से एक बार आया है, गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो विश्वामित्र जी की चर्चा काफी हो चुकी है, आप जानते हैं। कृष्ण से संबंधित क्रियाओं का वर्णन मिलता है 4थे मंडल में, भी बता दिया था। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़े हैं तो ये वहीं से हैं। और इसी तरीके से है कि अगर आता है कि द कंपाइलेशन ऑफ विच वेदा इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, तो सामवेदा है, बिल्कुल लगा देंगे आप, बता ही दिया। और इसी तरीके से एग्जाम में आया है आपके कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज आयरन इन इंडिया वाज, अतरंजनी खेरा रटते रटते आप लोग हैं, एटा में है, काली नदी के किनारे, अगर समय कहेंगे तो 1150 BC के आसपास है। ठीक। उपनिषद आया, उपनिषद है, धार्मिक किताब है?
मेडिसिनल बुक है, रिलीजियस बुक है, तो याद रखिएगा ये फिलोसफिकल बुक है। ये एक फिलॉसफी है फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल, सभी के लिए है। ठीक है, ये जो है। फिर एक सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सॉल्वेशन, मुक्ति के बारे में कौन बात करता है, यानी जन्म मरण से मुक्ति के लिए है। ये उपनिषदों में ये बात है। इट वाज फर्स्टली डिस्कस्ड इन उपनिषद। इसको आप कहते हैं कि लिबरेशन, मोक्ष कहते हैं, ये उपनिषदों में पहले, तो आप जानते ही हैं इसको भी है। और IAS 1997 में, फिर UPPCS में, फिर कई बार UPPCS में ये आया हुआ है कि द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन, कहाँ मेंशन था, उपनिषदों का नाम दिया था। तो आप ये कठोपनिषद के साथ चर्चा नहीं हुई थी। यम नचिकेता, यम जो है मृत्यु के देवता हैं, और नचिकेता एक 12 वर्ष का बॉय है, लड़का है, जो जानना चाहता है कि मरने के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है। तो ये कन्वर्सेशन है, ये कठोपनिषद में है। यम और नचिकेता संवाद जो है शायद चर्चा नहीं हुई थी, कठोपनिषद में है। नचिकेता हैं, ये 12 वर्ष के हैं, और ये यमराज से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है। तो ये इससे ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और एक बार ये भी आया है कि द किंग, ये भी UPPCS में आया, द किंग अष्टपति ऑफ उपनिषद पीरियड, ये कहाँ के रूलर थे। तो अष्टपति जो है ये कैके के रूलर थे, केके राज्य के रूलर थे ये अष्टपति। अष्टपति केके राज्य के रूलर थे। ये जनक के समकालीन थे, और मिथिला नरेश के समकालीन थे। ये विदेह के राजा जनक थे, विदेही उसी के नाम पे जानकी जी का नाम पड़ा है। और ये है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये आया हुआ है, इसकी चर्चा कर चुके। वैदिक साहित्य में आता है क्या, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसका क्रम यही है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता ब्राह्मण को पढ़ा था हम लोगों ने कि कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदा है, और उपनिषद और क्या कहते हैं कि इसको आरण्यक, ये जो है ज्ञान कांड ऑफ, आप कहिए इनको कि ज्ञान सेगमेंट ऑफ वेदा है। और ये क्वेश्चन इनका है कि द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, सिंधु है, सिंधु की चर्चा सबसे ज़्यादा बार हुई है। ये सवाल कई बार आया है, हाँ, कई बार अलग सारे करीब कई सारे सब्जेक्ट्स में पूछा जा चुका है ये। तो सिंधु नदी का प्रयोग कई बार हुआ। सिंधु को ये भी बताया था कि हिरण्या भी कहते हैं, तो हिरण्या जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण, वाई हिरण्या कॉल्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक। और सबसे पवित्र नदी की बात हुई थी तो सरस्वती है, बताया था कि नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा कहा गया है सरस्वती को। ये भी एग्जाम में आया हुआ है एक बार, किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, तो आप बता देंगे। फॉलोइंग रिवर वाज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद इंडिकेटेड द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। पढ़ाते ने बताया था ना, कुभा और कुरमू दो नदियां हैं। कुभा जिसको कि आज आप काबुल नदी कहते हैं, कुभा और कुरमू। आज कुरमू को ये कुरमू है, कुरमू को कुकुर्रम कहते हैं। तो ये कुभा और कुरमू याद रखिएगा इसको। फिर से पीसीएस में इसी सवाल को पूछा है जो है कि वैदिक रिवर कुभा वाज लोकेटेड इन, तो बता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की दो नदियां ना, कुरमू और कुभा, और कुभा को आज काबुल कहते हैं, और कुभा का नाम काबुल है। और जैसे पुरुषणी का रावी है, और सतलज का सुतुद्री है, गंडक को सदा नीरा कहते थे, ये सब देख चुके हैं हम। आईएएस में एक बार आया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इमर्ज्ड, आईएएस में एक बार आया है, आईएएस में एक बार आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन था। एक में दिया था अर्थ धर्म काम मोक्ष, एक में दिया था चारों पुरुषार्थ। तो ये दोनों होंगे। उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था ना कि चारों आश्रम की चर्चा मिलने लगती है। जब उपनिषद में पहली बार चारों आश्रम की चर्चा मिलती है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, चार आश्रम और चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये उत्तर वैदिक काल में मिलने लगते हैं। तो वहां जब आंसर, वहां सवाल अगर आप कभी देखेंगे तो दोनों सही होगा। इन कॉन्टेक्स्ट इंडियन कल्चर, रित मीन्स, रित का मतलब नेचुरल लॉ, रित का मीन्स जो है नेचुरल लॉ, याद रखिएगा। ये भी सवाल आया हुआ है।
नेचुरल ऑर्डर कहिए। हु इज कंसिडर्ड वैदिक डाइटीज हु बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट, देवताओं का गुरु किसको कहा जाता है? तो बृहस्पति को जानते ही हैं, याद रखिए देवताओं का गुरु जो है बृहस्पति जी को कहा जाता है। आदमी कुछ महिलाओं ने भी जो है वेदों में हिम्स की रचना की है, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। जैसे लोक मुद्रा है, घोषा है और सिक्ता है, तो ये विस्वारा है, तो ये आएगा तो आप इसको कर लेंगे। लोक मुद्रा आया हुआ है। लोक मुद्रा ये भी जानते हैं आपकी अगस्त की पत्नी, ये आया तो नहीं है लेकिन कभी आ जाए। अगस्त ऋषि की लोक मुद्रा किसकी पत्नी? लोक मुद्रा ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी ऐसे महिलाओं को कहा गया कि जिन्होंने वेदों में हिम्स की रचना की है। और कुछ उल्लेखनीय महिलाएं जैसे लोक मुद्रा, विस्वारा, क्या है, घोषा और सिक्ता इत्यादि। तो लोक मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फिर आईएएस में आया कि ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वर्ड निस्क आ गया ना, वर्ड निस्क ये भी 3 बार आया है। 2 बार यूपीपीसीएस में आया, एक बार आईएएस में आया कि निस्क जो है, कहने का मतलब ये कि निस्क शुरू में जो है गले में हार के रूप में प्रयोग होता था ऋग्वैदिक काल में। पीछे हमने पढ़ा है उत्तर वैदिक काल में आकर के वो क्या होने लगा, वो कॉइन के रूप में प्रयोग होने लगा। तो यही प्रश्न था उसका। फिर एक जगह और पूछा है कि निस्क ऑर्नामेंट था, कहाँ का ऑर्नामेंट था? तो बार बार गले का आभूषण था, निस्क गले का आभूषण था। ऋग्वेद में पढ़ रहे हैं ना, तो अगर निक देगा, हाथ दिया, पैर दिया, कान दिया, तो नेक लगा देंगे। निस्क जो है कहाँ का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था। फिर एक बार पीसीएस में आया कि निस्क प्राचीन भारत में जाना जाता था, गोल्ड ऑर्नामेंट था। ठीक, बोक्चा कोई, इससे फुर्सत नहीं मिलेगा, मितन्नी या मिहितानी बताया था, ये 3-4 बार आया। बोक्चा कोई वही है जो सीरिया में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इंद्र मित्र, क्या नाम है, इंद्र मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स। ये इसका आंसर था सही। तभी जब द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम इट, ये भी द इंस्क्रिप्शन विच वाज डिस्क्राइब द। उसके बाद से फिर से ये सवाल पूछा है कि द इंस्क्रिप्शन 14th सेंचुरी बीसी विच डिस्क्राइब्स वैदिक गॉड हैज बीन फाउंड इन, वही बोगाचकोई कहाँ था? सीरिया में था, याद रखिएगा। वही सवाल फिर से आया हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है नॉर्थ पोल को, आर्कटिक क्षेत्र को बताया था कि वहाँ से आर्य आए थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से मान्य नहीं है। ये भी एक बार आया हुआ है। तो इसी तरीके इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, तो जान ही रहे हैं, जो है बताया था कुरु और पंचाल थे, राज्य थे कि जिनके इर्द गिर्द। द वर्ड गोत्रा ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद, मीनिंग जानते हैं, जहाँ गाय बांधी जाती थी, क्या कहेंगे इसको? हर्ट्स ऑफ काऊ कहिए या काऊ शेल्टर कहिए। आगे चल के एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों को गोत्र कहा जाने लगा। तो ये से चर्चा हो चुकी है, आप इसको जानते हैं। द वर्ड गोत्रा ऑकर्स फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद, कंसिडर्ड एज काउस शेल्टर या हर्ट ऑफ काउज है। द रिलीजन ऑफ अर्ली वेदास आर्याज, और है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे उनका रिलीजन क्या था? तो ये प्राइमरली वर्शिप ऑफ नेचर, ये प्रकृति की पूजा करते थे। और बाद में उसके साथ साथ यज्ञ हो गया है। जानते ही हैं कि प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे कि फायर है, विंड है, वाटर है, इनकी पूजा करते थे। इन द ऋग्वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन, ये ऑप्शन 3-4 दिया हुआ है, उसमें क्या किया करते थे? तो सैक्रिफाइस किया करते थे और एंड रिचुअल्स किया करते थे। और एक सवाल ये भी आया हुआ है कि द फेमस बैटल ऑफ टेंट ऑन द बैंक ऑफ, ये होता है, बहुत बार आता है, बात हो चुकी है। पुरुषणी नदी के तट पे 10 राग युद्ध कहाँ हुआ था? बताया, पुरुषणी रावी नदी के तट पे। आज की रावी, उस समय उसको पुरुषणी कहते थे। ठीक, किस नदी को मातेत्मा देवितमा नदीतमा कहा गया है? तो बताया सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में यौ शब्द है, उसका वो है जो आज देखते हैं बारले। ठीक है, इसी तरीके से ब्रीही चावल बताया था, पहले चर्चा हो चुकी है। मुग्धा किसको कहते थे? मूंग की जो बीन होती थी उसे मुग्धा कहते थे। और इच्छू, गन्ने को क्या कहते थे? IKSHU, KSHU, क्या कहें? इच्छू, ये शुगर केन था, गन्ना।
शुगर केन। ठीक, ये सवाल आया हुआ है। ऋग्वेद में पणी किसको कहा जाता था? तो पणी आप जानते ही हैं कि क्लास ऑफ ट्रेडर्स कहा जाता था। क्लास ऑफ ट्रेडर्स को जो है हम पणी कहते थे, पनी या पणी हिंदी में, या हिंदी में ये पणी कहते थे। और अंग्रेजी में ऐसे पनी लिख जाता है, अड़ा तो है नहीं। अंग्रेजी भाषा की जो कमजोरी है, न अड़ा लिखते समय सामने आ जाती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सिविल सर्विसेज में आया है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेल्ड इन वैदिक एरा वाज, तो मोस्टली मोनार्ची था, हालांकि इलेक्शन होते थे, चुनाव होते थे, इससे भी चर्चा हो चुकी, कहीं कहीं चुनाव के किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो है डिसेंडेड मोनार्ची ही थी। सभा क्या थी? तो सभा जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, और समिति की चर्चा हो चुकी है कि ये आम लोगों की सभा हुआ करती थी। कुछ चुने हुए लोग जो है को सभा कहते थे, जो निर्णय करते थे, उन्हें आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं उस समय। विशेष में फिर आया है कि इन विच वेदा सभा और समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। चर्चा हुई थी ना कि प्रजापति की दो द्वैता सभा समिति कहाँ कहा गया है? कि अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां या द्वैता कहा गया है, ये अथर्ववेद में है। ये सवाल यूपीपीसीएस में है। द ऋग्वेद ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन, तो ये भी काम समय सभा ही कर लेती थी। और ये है कि ये पूछता है कि रिलीजन इन ऋग्वेद रिलीजन वाज, तो ये लिखा है ना, ये पॉलीथिस्टिक कह सकते हैं आप, बहुदेववादी थे। देखें, तमाम देवताओं की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। पीछे हमने पढ़ाई है, देवताओं का नाम भी पढ़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखिए ये भी यूपीपीसीएस में आया, ये 2-3 बार आया है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, सबसे ज्यादा हिम्स जो है इंद्र को डिवोटेड थे, पढ़ाई हमने इंद्र। और दूसरे नंबर पे जो अग्नि थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, भगवान की कृपा हो गई। ठीक है, तो जिसको आप कहते हैं गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन है, वही जो है। तो दूसरे नंबर पे अगर इंद्र न दिया हो तो अग्नि लगाइएगा, अग्नि। इंद्रा अगर नहीं दिया हुआ, एक जगह ऐसा फिर यूपीपीसीएस में आया, दिया हुआ है इंद्रा, अग्नि, इंद्रा को नहीं दिया हुआ है, अब अग्नि को दिया हुआ है। तो सबसे अधिक बार हिम्स डिवोटेड है इंद्र को, दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट अग्नि है, तो फिर आप अग्नि लगाएंगे अगर इंद्र नहीं दिया है तो। द लार्जेस्ट हिम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड, देखिए फिर आ गया ये, फिर ये यूपीपीसीएस 2021 में आ गया। तो इंद्र है। अर्ली वैदिक आर्यन पीरियड मोस्ट पॉपुलर गॉड, फिर आ गया इंद्र। इंद्र में बहुत सवाल आया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, 3 महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्र की सबसे ज्यादा स्तुति, दूसरे नंबर पे अग्नि है, तीसरे पे वरुण है। ठीक है, तो इंद्र आता है, तो इंद्र, तो यही पूछा अर्ली वैदिक आर्यन पीरियड मोस्ट पॉपुलर गॉड वॉज इंद्रा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड एज ए वॉर गॉड इन वैदिक लिटरेचर, क्या ये भी इंद्र ही? इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था, इंद्र है। फिर यूपीपीसीएस में आया है कि 800 से 600 बीसी इज रिलेटेड टू, ये ब्राह्मण एरा है, 800 बीसी से 600 बीसी इज रिलेटेड विद ब्राह्मीण एरा। ठीक, ये आया है। गायत्री मंत्र वाला सवाल देखिए, बताया यूपीपीसीएस 2013 में बिहार पीसीएस में गायत्री मंत्र वाज फाउंड इन विच बुक, तो बताया कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। एक बार पूछा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, पीछे हम सब पढ़ चुके हैं। और एक प्रश्न और है कि हाँ, यूपीपीसीएस 2013 में आया, आपने लिखा है ना इसको। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्रा फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर, वही बात है, फिर वही सवाल घूम घूम के आ रहा है कि ऋग्वेद किस ये गायत्री मंत्र किस किताब में मिलता है, किस स्क्रिप्चर में है। तो ऋग्वेद की बात हो गई, गायत्री मंत्र कहीं मंडल आएगा तो तीसरा हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा तो विश्वामित्र हो जाएगा। इसको हम खत्म करते हैं। द नंबर ऑफ पुराणाज, कितने पुराण है? 18 पुराण है ना।
कुल 18 पुराण है। नंबर ऑफ पुराण 18। ऐसे ही संस्कार आया हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना 16 संस्कार, तो नंबर ऑफ संस्कार से आएगा तो 16, पुराण आएगा तो 18। यहाँ लिख दो पुराण, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पुराण हो गया, ठीक। द नंबर ऑफ पुराण 18। फिर आया हुआ है एग्जाम में, हाँ, कि श्रीमद् भागवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। लिपि की बात होगी तो एक बार आया ब्राह्मी लिपि, ये बात की कोई खरोष्ठी है नहीं, उस समय देवनागरी का उद्भव ही नहीं हुआ था, ठीक। भारत का पुराना नाम या ओरिजिनल नाम जय या जय संहिता था, जिसमें खाली 8,800 श्लोक थे, और बाद में जो महाभारत हुआ तो बढ़ा करके इसको 1 लाख ठोक दिया गया। घटा लीजिए, 8,800 में से 1 लाख को घटा लीजिए, उतना बाद में जोड़ दिया गया। जय संहिता और संहिता को, जय या जय संहिता को महाभारत बनते बनते इसमें ये 8,800 थे मूल श्लोक, ये बढ़कर के 1 लाख हो गए, ये याद रखिएगा। और गीता जो है इसी महाभारत का ही भाग है, ये भी एक बार आया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सत्यमेव जयते ये 7 बार आया है। सत्यमेव जयते लिया गया है, बताया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा इसको। द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमय वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन, कहाँ था ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में था। ये बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ये वहाँ था। और एक और कि एक सवाल और आया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। द लेजेंड ऑफ सत्यकामा जॉबेल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन, कहाँ मेंशन्ड है ये? छांदोग्य उपनिषद में है ये। ऋग्वेद ने बताया था ना कि जो होता या पुत्र होता था, जो पृष्ठ होता था, वही है। देयर इज a similarity in Avesta and Liv, from which region the Avesta was related। ये जानते हैं अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। और which of the following animal considered as अघन्या during the वैदिक पीरियड? अघन्या 2-3 बार आया हुआ। अघन्या गाय, बताया ना, गाय को अघन्या कहा जाता है, कई बार तो बता चुका हूँ, फिर से एक बार ध्यान रखिएगा गलत न होने पाए। काऊ। और ऐसे ही मैच करने को आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते ही हैं आप, अर्बन सिविलाइजेशन है। लेटर वैदिक सोसाइटी क्या थी? एग्रीगेरियन हो गई थी। और ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी, बिल्कुल क्लियर है आपको। फिर उसी में एक मेडिवल पीरियड दिया गया है, तो आगे फिर वो जो है लैंडलॉर्डिज्म था। वो कुल कितने संस्कार थे एक बार आया हुआ, अभी बता दिया। 16 संस्कार की चर्चा पीछे डिटेल से कर चुके हैं। द टीचर हु टॉट वेदा वेदांगा फॉर द लाइवलीहुड, है, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है, जो वेद और वेदांग पढ़ाते थे, उनको क्या कहते थे? उनको उपाध्याय कहते थे, याद रखिएगा। उपाध्याय जी उपाध्याय थे। संक्षेप में ये कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं, और ये सब आप पढ़िए।